हेलो गाइस। इस शॉर्ट्स वीडियो में मैं आप लोगों को सेक्शन 48 समझाने वाला हूँ। सेक्शन 48 दो तरीके से आ सकता है एग्ज़ाम में। पहले मैं पहला मेथड समझाता हूँ, जबकि हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है वो सरप्लस में है, और दूसरा केस होता है जो अमाउंट है वो डेफिशिएंसी की कंडीशन में है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेमंत और पंकज दो पार्टनर्स हैं, 3:2 का रेशो दिया हुआ है, और ये हमें हेमंत का लोन पे करना है, ये रूबी का लोन है, ये क्रेडिटर को पेमेंट देना है, ये पार्टनर की कैपिटल है। एसेट्स को बेचकर हमारे पास 6 लाख रुपीज़ रियलाइजेशन हुआ है। यहाँ पर सेक्शन 48 कहता है कि जो भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, सबसे पहले उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी पे करनी चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 6 लाख की। सबसे पहले हम इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी पे करेंगे, जो हमारे पास दो हैं, एक क्रेडिटर हैं और एक रूबी का लोन दिया हुआ है। रूबी यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए हम उसे आउटसाइडर मान रहे हैं। तो सबसे पहले हम आउटसाइडर को पेमेंट करेंगे 1,50,000 का। अब हमारे पास अमाउंट कितना अवेलेबल है, 4,50,000 का। उसके बाद हम इसमें से पे करते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, जहाँ पर पार्टनर का लोन हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है 80,000। अब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है 3,70,000 का। उसके बाद हमें पेमेंट करनी होती है पार्टनर कैपिटल की। तो फर्स्ट स्टेप आउटसाइड लाइबिलिटी, सेकंड स्टेप इंटरनल लाइबिलिटी, थर्ड स्टेप होता है पार्टनर की कैपिटल। दोनों पार्टनर की कैपिटल जोड़ेंगे तो 3 लाख रुपीज़ है। पार्टनर की कैपिटल अमाउंट पे करने के बाद भी हमारे पास 70,000 का सरप्लस है। अगर हमारे पास सरप्लस बचता है तो ये पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। यहाँ पर इस पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे तो इसको 42,000 मिलेंगे, और यहाँ पर इसको मिलेंगे 28,000। इस तरीके से हम पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग। अब यही सेक्शन 48 हम समझ रहे हैं इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, यानी अगर हमारे पास जो अमाउंट है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। तो मान लीजिए हमारे पास सारी एसेट्स को बेचकर पैसा अवेलेबल है 5 लाख रुपीज़ का। तो सबसे पहले हम इसमें से किसकी पेमेंट करते हैं, आउटसाइडर की, जो कि हमारे पास है 1,50,000 की। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस बचेगा 350 का। ठीक है। उसके बाद हम इंटरनल लाइबिलिटी में पार्टनर का लोन पे करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2,70,000 का। अब यहाँ पर हमें पार्टनर्स को कैपिटल पे करनी है 1,60,000 और 140। पार्टनर की टोटल कैपिटल है 3 लाख रुपीज़ की, बट हमारे पास फ़ंड कितने अवेलेबल हैं, 2,70,000। इसे कहते हैं केस ऑफ डेफिशिएंसी, जहाँ पर हमारे पास इतना कम फंड अवेलेबल हो कि हम पार्टनर को उनकी कैपिटल पे ना कर पाएँ। तो ऐसे में जो भी कैपिटल होगी, जो भी बैलेंस होगा, वो हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। यहाँ पे रेशो है 16 और 14 का। अगर हम इसको छोटा करेंगे तो 8:7। तो हम इस अमाउंट को 8/15 और 7/15 के रेशो में बांट देंगे। तो जो भी हमारे पास फ़ंड अवेलेबल है वो कैपिटल से कम है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो फ़ंड अवेलेबल है कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। अगर मैं इसे 8/15 के रेशो में बांटूंगा तो 1,44,000 हम हेमंत को वापस करेंगे, और बाकी जो हम 7/15 करेंगे तो 1,26,000 हम वापस करेंगे पंकज को। इस तरीके से हमारा जो फ़ंड है वो पार्टनर्स को इन केस ऑफ डेफिशिएंसी कैपिटल के रेशो में डिवाइड होगा। तो ये सेक्शन 48 है जो हमने इस शॉर्ट वीडियो में रिवाइज़ किया है।